नाजरीन आदाब, मैं मीर मेहदी अली बाकरी ब्यूरो चीफ बर्निंग इशू में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस बर्निंग इशू का हमने नाम दिया है, सब्जेक्ट चुना है कड़वा सच। हम ऐसी ही कुछ कहानी आपको बताएंगे जिसे देखकर आपको ये ज़रूर लगे कि हाँ, ये कड़वा सच है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। तो नाज़रीन आइए हम इस बर्निंग इशू के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। इस बर्निंग इशू में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चुना है सूर्य नारायण एलियास सूरी, जिसका दोस्त ही ने बेरहमाना कत्ल कर दिया, उसके पीठ पे खंजर भोंक दिया। आइए तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सूरी को भानु ने मार दिया और तमाम तफसीलात CCS ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला वो हम आपको बताते हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि सूरी का कत्ल कैसे हुआ और उसके बाद सूरी को कहां पर लाया गया, कौन से अस्पताल में शरीक किया गया। తెలుగుదేశం పార్టీకి रुकने असेंबली परिटाला रवि के कत्ल के असल मुलजिम मडुलाचिरी सूर्य नारायण रेड्डी उर्फ सूरी को 3 जनवरी के दिन उसके ही एक साथी ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। शहर के सख्त सिक्योरिटी जोन बंजारा हिल्स के हुदूद में कातिल के दीदा दिलाराना कत्ल की इस वारदात ने शहर में पुलिस चौकसी और सख्त तरीन बंदोबस्त के तमाम दावों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि ये कत्ल की वारदात उस वक्त पेश आई जब रियासत में श्री कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट के पेश नजर शहर में पुलिस सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। सूरी आंध्र प्रदेश की ग्रोहवारी रगबतों से मुताल्लिक कई कत्ल की वारदातों में मुलविस था। बताया गया है कि सूरी 3 जनवरी के दिन 3:30 बजे अपने मकान माधोपुर अलोकिया अपार्टमेंट से स्कोडा कार में सवार होकर बालानगर में मुकीम अपने वकील अच्युत रेड्डी से मुलाकात के बाद तकरीबन 5:20 पर इलाके नवोदिया कॉलोनी श्रीनगर कॉलोनी बंजारा हिल से गुजर रहा था कि गाड़ी में सवार उसका दोस्त बाला शेट्टी भानु किरण ने साइलेंसर लगे बंदूक से इंतहाई करीब से उसे गोली मार दी, जिसके फौरी बाद सूरी को शदीद जख्मी हालत में अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने सूरी के सर की स्कैनिंग भी करवाई, जिसमें ये मालूम हुआ कि उसके दिमाग में 2 गोलियां हैं। बाद 7:55 पर डॉक्टरों ने सूरी को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सूरी की नाश को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। इत्तला के साथ ही कमिश्नर पुलिस AK खान, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जोन स्टीफन रविंदर और दीगर आला ओहदेदार दवाखाना पहुंच गए और सूरी के ड्राइवर मधुमोहन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मधुमोहन ने इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस ओहदेदारों को बताया कि भानु किरण ने सूरी पर निहायत ही करीब से गोली चलाई और कार से फरार हो गया। पुलिस भानु किरण की तलाश में है, जिसने वाक़े के फौरन बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया था। बादशाह मीडिया में ये खबर गश्त करने लगी कि भानु किरण ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने इन इत्तलात की तरदीद कर दी। ताहम दूसरे दिन उस्मानिया दवाखाने में फॉरेंसिक माहिरीन ने सूरी की नाश का पोस्टमार्टम किया और उसकी नाश को विरसा के हवाले कर दिया। सूरी की अहलिया ने नाश को हासिल किया और उसे अपने आबाई मुकाम पडुलू ले गई, जहां बादशाह सूरी की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तो आपने देखा कि सूरी को केयर हॉस्पिटल आ गया, उसके बाद मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया, तमाम तफसीलात आपने देखी। आइए अब CCS ने एक अजीब से नुक्ते निकाले थे, हमने आपको बताया था, लेकिन क्योंकि अब ये आखिरी एपिसोड है सूरी का, जबकि उसके तमाम मुलजिम मिल गए, सिर्फ एक उसके दोस्त भानु जिसने ब्लैक पॉइंट से फायर किया था, बस वही एक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है, अगर ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन रूमर्स अफवाहें ऐसे चल रही है कि भानु जिस दिन सूरी का कत्ल किया था उसी के बाद उसने पुलिस के पास सरेंडर हो गया, ऐसी अफवाहें हैं। आइए CCS ने एक नया एंगल देखा था जहां पर श्वेता, भानु और सूरी ये तीनों हमेशा एक साथ मिला करते थे। जब CCS को इस एंकर जो तेलुगु TV चैनल के एक एंकर है उसका एक नया इन्वॉल्वमेंट मालूम हुआ तो उसने
सीसीएस में उस श्वेता रेड्डी को बुलाया, तहकीकात की और उसे पूछताछ की। आइए उस तफसीलात के बारे में हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। सूरी के चंद दिन कबल कत्ल के बाद कई वाक़यात का इंकशाफ हो रहा है। सूरी के मुबैना कातिल भानु किरण की गिरफ्तारी के ताल्लुक से मुतज़ाद बयानात तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। इब्तिदा में भानु किरण के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द होने की खबर आम हुई और इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन का दौरा करने की खबरें मिलती रहीं। इसके बाद पुलिस ने इस खबर की तरदीद की और फिर भानु किरण के इनकार व नश की खबर मिली, जो बाद में गैर मुसद्दक़ा करार पाई। फिर भानु किरण की बेंगलुरु में गिरफ्तारी की इत्तला मिली, वो भी गलत साबित हुई। गुज़िश्ता हफ्ता भानु किरण के दिल्ली में मौजूद रहने की खबर मिली, जो गलत साबित हुई। अब सीसीएस जो इस मुकदमे की तहकीकात कर रही है, इंकशाफ किया है कि जुबली हिल्स में वाक़ई एक टीवी चैनल से वाबस्ता एंकर श्वेता रेड्डी के भानु किरण से ताल्लुकात है। तफ्तीश पर श्वेता रेड्डी ने सीसीएस को खुला बयान देते हुए इन ताल्लुकात की तरदीद की। श्वेता रेड्डी के तरदीद के बाद सीसीएस दिगर जावियों से भानु किरण और श्वेता रेड्डी के ताल्लुकात की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि श्वेता रेड्डी भी रायलसीमा के इलाके में मौजूद अनंतपुर से ताल्लुक रखती है, जो भानु किरण का भी वतन है। सीसीएस की जानिब से मजीद तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सामने आने की तवक्को है। पता नहीं इन तहकीकात से सूरी के कत्ल का क्या ताल्लुक हो सकता है। कुछ दिन पहले कमिश्नर ए.के. खान ने, शहर के कोतवाल ने उन चारों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस के सामने ये बयान दे दिया, लेकिन उन चारों को कमिश्नर ने मीडिया के सामने पेश नहीं किया। वजह क्या है वो जाने, लेकिन उन्होंने ये बात का ऐलान कर दिया कि 4 गिरफ्तार हो गए और सूरी मर्डर की पूरी प्लानिंग उन्होंने बता दी। ये तफसील हम आपको बताते हैं उन्हीं की ज़बानी। The 4 accused who have been arrested so far, based on their confession, we feel the property and economic disputes and certain personal differences between the deceased Madhul Charu Suri and the accused Bhanu are responsible for the murder. Tomorrow some other witnesses might come up, new evidence might come. When Bhanu is arrested, a few new pieces of evidence also could come up. But so far, from whatever information we have got from witnesses, circumstances, as well as from the 4 accused who have been arrested, we feel the motive predominantly appears to be the personal rivalries, differences, property and economic disputes that had arisen between the deceased and the accused. Witness in the sense, the driver of the deceased, who was driving the car at the time of the incident, he is the complainant, he is the main witness so far. चलिए आइए देखते हैं कि ये चारों एक्यूज को कमिश्नर ने पेश नहीं किया, लेकिन हमने चंचलगुड़ा जेल में जब उनको भेज रहे थे उस वक्त कुछ तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की और इस तरह उनको छुपा के ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मीडिया में उनका चेहरा नहीं लाना है। उसकी वजह यह है कि जब 164 एक सेक्शन होता है जो आईडी परेड में जो विटनेसेस को होता है, उस वक्त शिनाख्त ना हो जाए, इसलिए उनका चेहरा ढांपा जाता है। आप कुछ गलत ना समझें, ये कड़वा सच है। कमिश्नर सिटी पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने सूरी के चंद रफ़क़ा की गिरफ्तारी के बाद कहा कि जायदाद और रकमी तनाज़ा ही सूरी के कत्ल का असल सबब है। सीसीएस और कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी ने एक मोतबर इत्तला पर सूरी के कत्ल केस में मुलविस मुबैना मुजरिमीन 31 साला मनमोहन सिंह बहादुर साकिन उत्तर प्रदेश, 23 साला सूला सब्बैया और 23 साला अबूला वेंकट रमना साकिन हैदराबाद को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़िमीन के मुताबिक सूरी के कत्ल के पचे पर्दा जायदाद का तनाज़ा
और भानु किरण के नाम बेनामी अराजियात और रकम के अलावा दीगर शख्सी इख्तिलाफात हैं। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल अनंतपुर की साकिन एक लड़की जो टीवी एंकर है उससे ताल्लुकात का भी पुलिस को पता चला था और पुलिस ने ये इंकशाफ करके साबित करने की कोशिश की थी कि इस कत्ल के असबाब व इल्ल में इस टीवी एंकर के नाजायज़ ताल्लुकात भी शामिल हैं। तफ्तीश पर मुलज़िमीन ने बताया कि सूरी और भानु जायदाद के तनाज़े और गैर क़ानूनी लेन देन वगैरह के ताल्लुक़ से दीगर अफराद के साथ फ़ोन पर बात करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि भानु और उसके साथियों ने साइबराबाद और रंगारेड्डी अजला के हुदूद में ज़्यादातर अमलाक हासिल किए थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक की तहक़ीक़ात के मुताबिक शिकायत कुनंदा वी मथु मोहन रेड्डी और भानु किरण जो इस मुकदमे का कलीदी मुलजिम है बहुत ही करीबी दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि सूरी को कत्ल करने के बाद भानु किरण फरार होकर शोलापुर, पुणे, ग्वालियर, गोरगांव और इटावा में चंद दिन पनाह लिया और पुलिस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहा। भानु ने अपने साथियों से माली इमदाद हासिल करने मदन मोहन सिंह बहादुर को हैदराबाद रवाना किया, जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके कब्ज़े से एक MM पिस्तौल, 7 फायर राउंड्स, 5 सेलफोन्स, 11 सिम कार्ड्स, एक ATM कार्ड, 5 डेबिट और ATM कार्ड्स, 2 पल्सर मोटरसाइकिलों के अलावा एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक वोटर ID कार्ड और 25,000 रुपये नकद रकम बरामद करके जब्त कर ली है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस भानु किरण के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात दर्ज करने के बाद इलाक़ावारी सरगनों और मुनज़्ज़म मुजरिमीन की सरगर्मियों का जायज़ा ले रही है। कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम ने 11 मार्च 2009 को बेगमपेट में भानु किरण और उसके 10 साथियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 10 पिस्तौल्स, 2 फफंचे और 40 लाइव राउंड्स थे। इस केस में 12 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिनमें 5 का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। गुज़िश्ता साल 9 फरवरी को टास्क फोर्स ने असलहा रखने वाले 8 लाइसेंस याफ्ता अफराद को गिरफ़्तार किया था, जो भानु किरण को असलहा फराहम किए थे ताकि सूरी की हिफाजत की जाए। 1 साल बाद जब सूरी जेल से रिहा हुआ तो वह हैदराबाद के बेजदोन इलाके में रहने लगा। कमिश्नर सिटी पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने शुबा जाहिर किया है कि चंद सरग ने गैर समाजी अनासिर अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए खानगी सिक्योरिटी एजेंसी से मुसल्लह अफराद को मुलाजिमत दे रहे हैं और उनके हथियार गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस अब बैरूनी रियासत से आए लाइसेंस याफ्ता अफराद की तलाश में है, जिनके पास हथियार मौजूद हैं। टास्क फोर्स इस केस में तकमील तक तहक़ीक़ात जारी रखेगी। आइए हम एक ऐसा आपको सच दिखाने जा रहे हैं, शायद आपने कई बार देखा भी होगा, लेकिन एक नए अंदाज से, जहां पर चंद्रबाबू नायडू के दौर में जन्मभूमि नाम से वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जा रहा था, उसी को रजाबंडा के नाम से अब ये कांग्रेस चला रही है, जहां पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड फलाना फलाना दे रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के एहतजाजियों ने मुकेश के पास जाकर, उनके मीटिंग में जाकर बराबर रोकने की कोशिश की, ताकि पहले ये सब काम रोकें, पहले तेलंगाना के मुद्दे पे बात हो। तेलंगाना के आप वजीर है, तेलंगाना के आप MLA है, तेलंगाना के आप साकिन हैं, तो सबसे पहले आप तेलंगाना का मुद्दा उठाएं, उसके बाद ये सब प्रोग्राम करें, हम भी इसका साथ देंगे। लेकिन चूंकि मुकेश, नागेंद्र, गीता रेड्डी, कई वजीरात इसके अंदर प्रोग्राम में शामिल थे, तो वहाँ कुछ वजीरों के साथ में उन्होंने तेलंगाना के एहतजाजियों ने फतरे फेंके, अंडे फेंके, टमाटे फेंके, चप्पल भी फेंके। इसको देखकर ये हो गए अलर्ट। तो अब उन्होंने, जब रचाबंडा का प्रोग्राम चला रहे थे, वहाँ कुछ TRS के लोग वहाँ पहुँच कर एहतजाज कर रहे थे। आइए सिर्फ हम आपको उतना ही हिस्सा बताएंगे जिसमें मुकेश ने तेलुगु में बात कही है, हम आपको उसका बता देते हैं कि क्या कही है। उसने ये कहा कि अगर KCR होश में नहीं आते हैं और तेलंगाना के एहतजाजियों को नहीं रोकते हैं ये प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए, हम तेलंगाना भवन जला देंगे। आइए, एक वजीर ये कह रहा है, कोई छोटा मोटा राउडी शीटर या स्नैचर या डकैत या CDC नहीं कह रहा है। आइए सुनिए मुकेश की ज़बानी।
मार्केटिंग के वजीर एम मुकेश गौड़ ने रक्षाबंधन प्रोग्राम पर अमलावरी में हायल होने वाली सियासी जमातों तेलंगाना राष्ट्र समिति को धमकी दी है कि अगर वो अवामी मफादात के प्रोग्राम में मज़ाहमत करने की कोशिश की तो तेलंगाना भवन को नजर आतिश किया जाएगा। मुकेश गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत साल 2009 में मुनक़िदा इंतखाबात के बाद पहली मरतबा बड़े पैमाने पर एक अवामी प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, लेकिन अपोजिशन सियासी जमातें सियासी मकासद की बराबरी के लिए इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने के दर पे है। హైదరాబాద్లో నీ టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ లేకుండా చూసే హైదరాబాద్లో నీ టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ లేకుండా చూసే హైదరాబాద్లో నీ టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ లేకుండా చూసే బాధ్యత కూడా నాపై ఉన్నది, మా మంత్రులపై ఉన్నది, కార్యకర్తలపై కూడా ఉన్నది. దయచేసి ఇప్పటికైనా చెప్తున్నా, మీ ఉద్యమాన్ని మీరు నడిపించుకోండి. ఏదైనా రచ్చబండాలని మన తీర్మానం చేసేది ఉంటే చేసుకోండి, కానీ పేదల కడుపు మాత్రం కొట్టండి. లేదు మీరు ఇట్టనే రెచ్చగొట్టి నిన్న సారయ్య మీద ఏదో దాడి చేసిండ్రు, కోమటిరెడ్డి మీద దాడి చేసిండ్రు కాదు. నేను అంటున్నా, ఇలానే మీరు పోతా ఉంటే మాత్రము హైదరాబాద్లో మాత్రము మీకు పుట్టగతులు లేకుంటే చూసే పని అయితే నాకు. तो आपने देखा एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम खुलेआम जला देंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत का वजीर है, शायद जो चाहे कर सकता हो, ये कानून जाने। आइए नाज़रीन, उस्मानिया हॉस्पिटल की ऐसी कहानी हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपने उस्मानिया की कई कहानियाँ देखी होगी, पेपर में पढ़ी भी होगी, लेकिन ये पहली कहानी हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं, आज तक किसी चैनल ने नहीं बताई, जहाँ पर उस्मानिया में लोग इलाज के लिए आते हैं, मर जाने के बाद मुर्दा खाना शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये ऐसी लाशें हम आपको बताते हैं, ना ही इसका कोई इलाज हो रहा है, ना ही इसका कोई मुर्दा खाना इनको मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे कैमरे मैन ने ऐसी लाशें अपने कैमरे में कैद की है, जहाँ पर हर कदम पे आपको लाशें मिलेंगी, जबकि हुकूमत आंध्र प्रदेश और ना ही वहाँ के इंतज़ामिया उस्मानिया हॉस्पिटल के उसको या फिर वहाँ की लाशों को मॉर्चरी में मुंतकिल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, 8 दिन से वो लाशें वहीं पड़ी हुई हैं। हमारे एक नाजरीन ने हमें फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पर लाशें इस तरह पड़ी हुई हैं जिस तरह चौराहों पर या फिर फुटपाथों पर फतरे पड़े होते हैं। 8 लाशें हमने कवर की हैं, जबकि वो जगह पर पड़ी हुई है जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। आइए हम आपको ऐसी ही कुछ एक कहानी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ज़रूर कहेंगे ये कड़वा सच है। आइए तो पेश है सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव करेस्पॉन्डेंट है, उनकी खुसूसी रिपोर्ट। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। अब हम आपको एक ऐसी हकीकत से वाकिफ़ करवाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप लोग न सिर्फ चौंक जाएंगे, बल्कि रियासती हुकूमत और उस्मानिया दवाखाने के इंतज़ामिया के रवैये पर अफसोस का इजहार करेंगे। ये वही मुर्दा खाना है जहाँ पर शहर में हुए अमवात की नाशों को रखा जाता है, मगर अफसोस इस बात का है दवाखाने का इंतज़ामिया न सिर्फ जिंदा मरीजों को खातिर खास सहूलियात फराहम करने में नाकाम है, बल्कि मुर्दों के साथ भी इनका इस्तेहसाल जारी है। हमारे कैमरामैन नादिर अली आपको नाशों की तस्वीर दिखा रहे होंगे, जिनको देखकर आपको न सिर्फ अफसोस होगा, बल्कि आप हुकूमत के और दवाखाने उस्मानिया के इंतज़ामिया के रवैये की मजम्मत भी करेंगे। लेकिन मुर्दा खाने में अब मुर्दों के लिए जगह नहीं है। लावारिस लाशों को रखने के लिए सरकार ने यहाँ ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया है, लेकिन उस्मानिया दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट
और आरएमओ से लेकर वार्ड बॉय तक अपने सीने में दिल नहीं रखते। ऐसा महसूस होता है कि इनमें इंसानियत नाम की कोई शय नहीं है। वो इंसान जो कल तक चलते फिरते थे, अब जिस्म से उनकी रूह का रिश्ता मुनक़ते हो गया तो उनके साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। गोया उनकी मौत एक कुत्ते की मौत से भी बदतर हो गई है। जब मीडिया ने उस्मानिया दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट को तवज्जो दिलाई और मुर्दा खाने का मंजर दिखाया तो वो शर्मिंदा नहीं हुए और अपने गुनाह का एतराफ़ करने की बजाय चराग़पा हो गए और उन्होंने सहाफ़ियों से किसी तरह जान छुड़ाने की कोशिश की। आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि मीडिया के सामने एक ज़िम्मेदार डॉक्टर का क्या रवैया है, तो फिर उनके मातहीन कैसे होंगे। अब हम इन लाशों के ज़िम्मेदार जो हैं सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके इस ज़िम्मन में गुफ्तगू करेंगे और इन लाशों की खस्ता हाली का सबब जानने की कोशिश करेंगे। इग्नोर कर रहा था। इग्नोर नहीं है जी, काउंटर इग्नोर नहीं, वो डॉक्टर साहब वो क्या कौन देखे क्या इंतजाम है, वो डॉक्टर बोल रहे हैं ना, वो तो अच्छा है। नहीं आरएमओ भी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट वो है। आप रहते हुए आरएमओ क्यों बोलेंगे? आपके एक्शन नहीं, ये इंसिडेंट लास्ट मंथ हुआ ना, उस वक्त मैं आज का भी इंसिडेंट आज के इंसिडेंट में बोलिए आप। ओके వాళ్ళు అడిగిందని చెప్పేసి అయిపోతుంది సార్ 1 మినిట్లో వచ్చిన తర్వాత ఓపీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, పంపిస్తారు. వాడు వెళ్ళకుండా ఇక్కడ పడుకుంటాడు రాత్రి. మేము దాన్ని గెంటేసామనుకోండి ఇన్హ్యూమన్ అని ఓపీ పేషెంటే కాకపోవచ్చు, ఒక బెగ్గర్ రావచ్చు, చెప్పేది ఒక బెగ్గర్ రావచ్చు, ఓపీ పేషెంట్ కావచ్చు, ఎవరన్నా కావచ్చు. ఆడక్కడ పడుకుని ఉంటే హ్యూమన్ మేము గెంటేసామనుకోండి ఇన్హ్యూమన్ అని మీరే చెప్తారు, వీళ్ళే కూడా పెట్టారు. అందుకని వీఆర్ అలవింగ్ దెమ్ టు స్టే. चलिए आइए ऐसी एक बदनुमा दाग वाली कहानी, ये कड़वा सच आपको बताते हैं जिसे शायद सुनकर आपको हैरत ज़रूर होगी और अफसोस भी होगा। देखिए आज कड़वा सच इसका सब्जेक्ट है, तो हम आपको एक कड़वा सच बताएंगे। शायद आपको ये एपिसोड देखे बाद से अफसोस ज़रूर होगी हो क्या रहा है आंध्र प्रदेश में। नेशनल क्राइम ब्यूरो एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है तमाम हिंदुस्तान की रियासतों का, जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम कहां होता है। वो रिकॉर्ड के बाद वो उस हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, अपना रिकॉर्ड सबमिट करती है। देखिए आंध्र प्रदेश में वज़ीर दाखिला खातून है, हैदराबाद की मेयर खातून है और हैदराबाद में कई NGOs इस पर काम कर रहे हैं, सोसाइटीज़ काम कर रहे हैं, वेलफेयर वुमेन वेलफेयर सोसाइटीज़ काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 12.5% अगर जुल्म औरतों पे होता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर दाखिला और ये जो NGOs है वो कितना संजीदगी से काम कर रहे हैं, कितना ये इंसाफ दिला रहे हैं उन ख़वातीनों पर जो इस पर जुल्म हो रहा है। आइए ऐसी एक कहानी हम आपको बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ फुटेज हम आपको बताते हैं, कुछ वीडियोज़ हम आपको बताते हैं जहाँ पर ख़वातीन पर जुल्म हुआ है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश वो वाहिद रियासत है जहां वज़ीर दाखिला एक खातून हैं और मुल्क भर में आंध्र प्रदेश ख़वातीन पर मज़ालिम में सर फहरिस्त है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक मुल्क में आंध्र प्रदेश ख़वातीन पर जराइम में दीगर रियासतों के मुकाबिल 12.5% है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साल 2009 में जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में ख़वातीन पर जुल्म व इस्तिबदाद के जुमला 2 लाख मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें तकरीबन 25,569 मुकदमात आंध्र प्रदेश में दर्ज हुए। मुल्क में जिनसी हरासानी के जो मुकदमात दर्ज हुए हैं
उनमें 3,520 मुकदमात आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जुमला मुकदमात का 32% हैं, और साल 2009 में सिर्फ गुंटूर ज़िले में 451 जिनसी हरासानी के केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में दीगर जराइम का फ़ीसद 22.5 है। इसके मुकाबिल आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा यानी 35.6% है। मज़ीद ये कि मगरबी बंगाल में ख़वातीन की ख़ुदकशी के वाक़यात में सरफ़हरिस्त है, जहाँ 2009 में 14,648 ख़वातीन ने ख़ुदकशी की है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहाँ 14,500 ख़ुदकशी के वाक़यात सरज़द हुए। एक सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में 14,424, महाराष्ट्र में 14,300 और कर्नाटक में 12,195 ख़ुदकशी के वाक़यात दर्ज हुए हैं। ये एक शर्मनाक बात है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे उजाड़ दिया। औरत सिन्फ़ नाजुक और मजबूर ज़ात है जिन पर मज़ालिम रवा रखना समाज का नासूर है। गुज़िश्ता 15 दिन में पुराने शहर में ख़वातीन की जिस्म फरोशी के वाक़यात पेश आते रहे। फलकनुमा, मुगलपुरा और याखुतपुरे में खैबागिरी के मराकज़ बरामद हुए, जहाँ चंद बदकिरदार ख़वातीन को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उन गिरफ़्तार शुदा ख़वातीन ने अपने बयान में ये इंकशाफ किया कि वो भूख की आग में झुलस कर जिस्म फरोशी के लिए मजबूर हुए हैं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर माशरे में इस कीड़ का जड़ पेड़ से उखाड़ फेंकना समाजी कारकुनों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस्मत रेज़ी के बाद ख़वातीन को मौत के घाट उतरने के वाक़यात भी कसरत से रूनुमा हो रहे हैं, और फिर मज़ीद जहेज़ के लिए हरासानी भी एक मामूल बन गया है। हुकूमत का फरीज़ा है कि वह ख़वातीन के इन मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इक़दामात करे और ख़ातियों को संगीन सज़ाएँ देते हुए उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। तो नाज़रीन, बर्निंग इशू एपिसोड अब यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ आपको करना ये होगा कि कहीं पर भी आप जाते हो या आते हो, या अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक न्यूज़ है, ये खबर है जो आम होनी चाहिए, लोगों को मालूम होनी चाहिए, तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, उस पर आप इत्तला कर सकते हैं। वो नंबर है 9392463664। आप मीर मेहदी अली बाकरी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।